नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शशि थरूर आजकल बड़बड़ाते हुए घूम रहे हैं और मुझे तो कई बार लगता है कि वो अब अपने लिए दूसरी जगह संभावनाएं तलाश करते हुए घूम रहे हैं और उन्होंने कह भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत ही नहीं है तो फिर मेरे पास भी विकल्प हैं। हालांकि अभी वो थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं, चालाकी बरत रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास लेखन के विकल्प हैं, मेरे पास लेक्चर देने के विकल्प हैं। लेकिन अगर हाल के उनके कुछ बयानों, उनकी मीटिंग्स, इन सब का अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो हम ये महसूस करते हैं कि एक तो उन्होंने राहुल गांधी से सीधे मुलाकात करके अपने मन की बात कह दी है, ताकि जब वो कोई फैसला करें तो कांग्रेस का सो कॉल्ड शीर्ष नेतृत्व या जो एक इस शीर्ष नेतृत्व की परिक्रमा करने वाली एक चापलूस मंडली है, वो बातें ना बना सकें कि साहब मिल तो लेते। तो मिल तो लिए हैं और मिल करके उन्होंने राहुल गांधी से कह भी दिया है कि पार्लियामेंट में मेरी कोई भूमिका क्यों नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मुझे बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सीधे सीधे अगर आप लीडरशिप से पूछने की कुव्वत रखते हैं या पूछने का साहस जुटा लेते हैं, इसका मतलब सीधा ये है कि शशि थरूर अब कांग्रेस को गुड बाय कहने का अब फैसला कर चुके हैं, बस किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस छोड़ने का उनका मन ना होता तो ये जानते बूझते हुए भी कि राहुल गांधी का या उनके मीडिया विभाग का या प्रवक्ताओं का कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उनकी विदेश नीति को लेकर के, उनकी विदेश यात्राओं को लेकर के, टॉप लेवल की जो डिग्निटीज हैं, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनसे उनकी मुलाकातों को लेकर के उनका कुल मिलाकर के रुख क्या रहता है, किस तरीके से वो तंज कसते हैं और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने पर आमादा रहते हैं, तैयार रहते हैं। फिर भी अगर शशि थरूर ने 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीफ की, तो आप अंदाजा लगाइए कि शशि थरूर अब वाकई फैसला कर चुके हैं। क्या कहा था उन्होंने, इस पर भी तो एक नजर डाल लें। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है और शशि थरूर जब इसको अंडरलाइन करते हैं कि मैंने इस मामले में पूरी तरह राष्ट्रीय हित की बात की है, तो वो इनडायरेक्ट वे में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी से लेकर के और प्रियंका गांधी वाड्रा तक और पूरा मीडिया डिपार्टमेंट, वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि नहीं मान रहा है। यानी नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशों में, तो उनकी आलोचना राष्ट्र हित में उचित नहीं है।
ये शशि थरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामले में शशि थरूर ने पार्टी लाइन से इतर एक लाइन ली थी। आपको ध्यान होगा जब अमेरिका से जो गलत तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे भारतीय और जिनको गिरफ्तार करके अमेरिकी आर्मी के विशेष विमान के जरिए भारत भेजा गया था, अमृतसर में उनकी लैंडिंग कराई गई थी, तो कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने संसद परिसर में तख्तियां लेकर के और तख्तियों पर वो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां और ये सब छपवा करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी और ये मांग की थी, क्योंकि पहला जत्था प्रधानमंत्री के फ्रांस और अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले ही लैंड कर चुका था और भारत आ चुका था। तो इन लोगों ने मांग की थी कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति से इस पर बात करिए, ये भारत का अपमान है, भारतीयों का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर बात की है कि नहीं की है मैं नहीं जानता, और करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सवाल ये भी है। क्योंकि आप किसी देश में अगर गलत तरीके से बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के डोंकी रूट से घुसते हैं और आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको फूल मालाएं गाले गले में डाल करके और किसी बिजनेस क्लास के विमान में बैठा करके तो नहीं भेजेगा कोई भी देश। हमारे देश में ही बांग्लादेशी हों, चाहे रोहिंग्या हों या दूसरे देशों के लोग हों, हमारे यहाँ तो जो सीमा पार से हथियार लेकर के घुसते हैं, गोला बारूद लेकर के घुसते हैं, तो उनका किस तरीके से स्वागत किया जाता है और वहीं जमीन में उनको दफन भी कर दिया जाता है, ये हम और आप सब जानते हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे होते हैं। तो मैं बात कर रहा था शशि थरूर की। पार्टी तो बाकी दलों के साथ मिलकर के पार्लियामेंट परिसर में प्रदर्शन कर रही थी, पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही थी, अंदर भी हंगामे कर रही थी, और शशि थरूर ने कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरीके से पहले भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका जहाज में भर करके भारत भेजता रहा है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी अमेरिका ने ऐसा किया था। तो अभी नया क्या है कि आप हंगामा कर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी शशि थरूर के कुछ बयान ऐसे हैं जो कांग्रेस को एक्चुअल में नीचा दिखाने वाले हैं। 22 फरवरी को इन्होंने एक कमेंट किया था अपने एक्स अकाउंट पर, और उसमें इन्होंने लिखा था कि कभी भी खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचा और ना ही अपने विचार संकीर्ण रखे। विवादों पर मीडिया से बातचीत में हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर आपके सामने कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो ये था, एक अंग्रेजी कवि हैं थॉमस ग्रे, उनकी कविता को उद्धृत करते हुए कहा कि ऑड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। ये कोट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। ये 22 फरवरी का था और 18 फरवरी को तो वो खुद राहुल गांधी से मिले थे, और जो उन्हें किनारे करके रखा गया है पार्टी में उस पर बाकायदा नाराजगी जाहिर की थी कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, जो बहस होती है, उसमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और पार्टी में मेरी स्थिति क्या है इसको लेकर मैं असमंजस में हूं। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। और इसके बाद से वो लगातार ये पूछ रहे हैं
कि पार्टी अगर मेरे साथ इसी तरह से इग्नोरेंस का खेल खेलती रही तो फिर मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं। एक और घटना याद दिलाता हूं, उसके बाद शशि थरूर की स्थिति क्या है, वो किन परिस्थितियों में है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो सोनिया गांधी उनको सक्रिय राजनीति में लेकर के आई थी और यूएन में अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा देकर के वो भारत लौट आए थे और चुनाव लड़ा था तिरुवनंतपुरम से, और बाद में उनको डॉक्टर मनमोहन सरकार में भी शामिल किया गया था। तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनकी जो इस समय ये मंडली है वो इग्नोर क्यों कर रही है इनको? इसकी एक बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि साहब, जब पहले अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी लाना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं राजस्थान की सेवा में ही रहना चाहता हूं। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढ करके लाया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। और इसको जो वो होती है ना कि अपनी आन पर, अपनी शान पर गुस्ताखी मानी गांधी नेहरू परिवार ने, और इनको फिर अलग थलग करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या होने वाला था ये तो सबको पता है, क्योंकि जहां गांधी नेहरू परिवार खड़ा हो फिर वही जीतेगा। कांग्रेस के भीतर किसकी इतनी औकात है या इतनी हैसियत है कि वो विरोध कर सके या विरोध में जाकर के वोट डाल सके? तो एक तरीके से ये माना गया था कि साहब, इन्होंने गांधी परिवार को ही चुनौती दी थी, मल्लिका अर्जुन खड़गे को नहीं दी थी। अच्छा, कई राज्यों में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है और एक आवाज उठनी शुरू होती है कि साहब, चूंकि पार्टी का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी ही तो कर रहे हैं, सारे फैसले राहुल गांधी ही तो ले रहे हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी और सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। कैंडिडेट कौन होगा ये भी वो तय करते हैं, किस राज्य में संकल्प पत्र में क्या क्या लिया जाएगा, घोषणा पत्र में कौन कौन सी डींगे हाँकी जाएंगी, वो भी सारा राहुल गांधी के कहने पर ही शामिल किया जाता है। तो राहुल गांधी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? हरियाणा में हार से पहले, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार उसके बाद हुई है, हरियाणा में हार से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में, या जब से उन्होंने टेक ओवर किया है एक तरीके से सारे फैसले खुद लेने के लिए, तब से 89 चुनाव कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हार चुकी है। किसी राज्य में तो दो दो हार हो चुकी है उनके नेतृत्व में, कोई कोई राज्य ऐसे भी हैं जहां 3 हार अब तक कांग्रेस की हो चुकी है। और 3 लोकसभा चुनाव 2014, 19 और 2024, तो ये अब सेंचुरी लगने वाली है कुछ समय में। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये दशा पहुंच चुकी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शशि थरूर कोई पहले नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली, निर्णय लेने और हद से ज्यादा ईगो पालने को लेकर के, और जो एक समन्वय की कमी है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हों। इससे पहले आप जरा याद करिए, एक G23 बना था अगस्त 2020 में, और इसमें गुलाम नबी आजाद थे, इसमें कपिल सिब्बल थे, इसमें शशि थरूर भी थे, मनीष तिवारी थे जो अब चंडीगढ़ से सांसद हैं, आनंद शर्मा थे, पीजे कुरियन थे, रेणुका चौधरी थी, मिलिंद देवड़ा थे, मुकुल वासनिक थे, जितिन प्रसाद थे, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, राजेंद्र कौर भट्टल थी, वीरप्पा मोइली थे, पृथ्वीराज चौहान भी थे, अजय सिंह भी थे, राज बब्बर भी थे, हरविंदर सिंह लवली भी थे, कौल सिंह ठाकुर थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, कुलदीप शर्मा थे, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा थे, ये सब थे।
इनमें से बहुत सारे तो अब शांत हो चुके हैं या शांत कर दिए गए हैं। कुछ ने पार्टी छोड़ दी है, जैसे गुलाम नबी आजाद बेइज्जत होकर के अगस्त 2022 में पार्टी से बाहर जा चुके हैं। और उस समय उन्होंने सोनिया गांधी को एक 7-8 पेज की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राहुल गांधी की ठीक से आरती उतारी गई थी और कहा गया था कि जो सीनियर मोस्ट लोग हैं पार्टी के भीतर, उनको भी मिलने का मौका नहीं देते हैं, उनको उपेक्षित करते हैं और किसी की सलाह नहीं लेते हैं। और पिछले दिनों एक बहुत सीनियर नेता ने ये खुलासा तो कर ही दिया था कि अब सीडब्ल्यूसी का कोई मतलब कांग्रेस में रह नहीं गया है। सीडब्ल्यूसी में अब वही एजेंडा भी लाया जाता है जो भाई बहन चाहते हैं या सोनिया गांधी चाहती हैं। बाकी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, स्पेशल इनवाइटी हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो पूरी तरह मनमानी चल रही है। इनमें से गुलाम नबी आजाद पार्टी से बाहर जा चुके, कपिल सिब्बल पार्टी से बाहर जा चुके, शशि थरूर अभी हैं लेकिन बड़बड़ाते घूम रहे हैं। मनीष तिवारी शांत हो चुके हैं। आनंद शर्मा तो अलग थलग कर दिए गए तो भी चुप पड़े हुए हैं। पीजे कुरियन की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। रेणुका चौधरी अब फिर से मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ चुके हैं, अब वो उत्तर प्रदेश होते हुए केंद्र में आ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनका नरम गरम चलता रहता है। पिछले दिनों सुनील जाखड़ के पोते की शादी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और वो ये हरियाणा जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सरकार बनने के बाद हुआ था। तो जब निकल रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े दिखाई दिए तो उनको थोड़ा सा छेड़ते हुए निकले प्रधानमंत्री कि हुड्डा जी कहाँ हैं आजकल और चलें। तो इस तरह से राजेंद्र कौर भट्टल जो बहुत कम समय के लिए पंजाब की मुख्यमंत्री रही थी, वो सतत उपेक्षित ही महसूस करती रही। उसके बाद से वीरप्पा मोइली के बीच बीच में बयान आते रहे हैं, वो असंतोष जाहिर करते रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग ही हैं एक तरीके से। हालांकि अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के बाद से थोड़ा सा महत्व उनको मिलने लगा है। राज बब्बर का भी यही हाल है, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो गुड़गांव से ला करके लड़ा दिया जाता है, वरना उनकी कोई पूछ है नहीं। अमरिंदर सिंह लवली वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। तो ये कुल मिलाकर के संदीप दीक्षित को देख लीजिए, हमेशा उपेक्षित रहे हैं। अब जरूरत पड़ी तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस की अंदरूनी हालत क्या है, सीनियर मोस्ट नेताओं को किस तरीके से उपेक्षित और अपमानित किया जाता है, और जो चाटुकार मंडली है उसी के लोगों को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कराए जाते हैं। ये आप गुलाम नबी आजाद का जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, वो अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मोटे तौर पर उन्होंने लिखा था कि अगस्त 2020 में मैंने और 22 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की बिगड़ती स्थिति को लेकर के आपको पत्र लिखा था, यानी सोनिया गांधी को पत्र लिखा। इन नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे। इस खत को लिखने पर चाटुकार मंडली के नेताओं ने हम लोगों पर हमले किए, हमें बेहद निर्दयता पूर्वक अपमानित किया गया। राहुल गांधी पर उस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि यहां तक कि इस वक्त एआईसीसी को चला रही इस मंडली ने जम्मू में मेरी सांकेतिक शव यात्रा तक निकलवाई। जिन लोगों ने यह अनुशासनहीनता की, उन्हें दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और राहुल गांधी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित किया गया।
इस मंडली के लोगों ने पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल के घर पर गुंडों से हमला कराया। इन 23 लोगों को इस 23 लोगों का अपराध ये था कि इन लोगों ने पार्टी की कमजोरियों और उनके समाधान को लेकर के आपको पत्र लिखा था। तो जो भी पार्टी की कमजोरियों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराएगा और पार्टी में रहते हुए अगर प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा की सफलता पर उन्हें बधाई देगा, खुशी जाहिर करेगा, तो फिर राहुल गांधी तो ऐसे लोगों से यही कहेंगे ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो शशि थरूर, मुझे लगता है कि आज उसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, होने वाले हैं, जिस स्थिति को कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ऐसे बहुत सारे दूसरे चेहरे प्राप्त हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।